27वां श्लोक से शुरू हो जाता है। द्रौपदी की उक्ति है यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिए 27वां श्लोक। अब द्रौपदी की उक्ति द्रुपदी आत्मजा निशम्य सिद्धिं दुषताम् अपाकृतिं निशम्य सिद्धिं दुषताम् अपाकृतिं ततस्ततस्त्यः विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहारः द्रुपदात्मजा गिरः। क्या करती है? निशम्य सिद्धिं, किसकी सिद्धि को सुन करके? निशम्य मतलब हुआ सुनना, सुन करके, ल्यप प्रत्यय है निशम्य, सिद्धि मतलब सफलता को। इतना देर से सफलता के बारे में तो बता रहा था वनेचर, और वनेचर के मुख से सुना युधिष्ठिर ने। युधिष्ठिर ने हुबहू जा करके अपने भाइयों के सामने द्रौपदी को बोल दिया। कृष्णा सदनम प्रविश्य अनुसन्निधो, यह वाणी बोल दिया सारा जो सुना था। तो उसकी सिद्धि को सुन करके निशम्य सिद्धि, किसकी सिद्धि? दुष्यताम, शत्रु की सिद्धि को, दुर्योधन की सिद्धि को। अपाकृतिम मतलब उसने अफकार इतना ज़्यादा किया था, इतना ज़्यादा अफकार किया था कि उसके मन में गुस्सा आ गया, द्रौपदी के मन में। अपाकृतिम ततस्त्याह विनियन्तुमक्षमा, ततः उसके बाद, ततस्त्याह उससे प्राप्त जो अफकार था उसके द्वारा, अर्थात दुर्योधन से प्राप्त अपाकृतिम अफकार के कारण से, विनियंतुम अक्षमा क्षमा करने में असमर्थ, विनियंतुम अक्षमा, अक्षमा मतलब असमर्थ, विनियंतुम क्षमा करने में असमर्थ, रोकने में, सहन करने में असमर्थ। नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, नृपस्य मतलब राजा का, युधिष्ठिर का, मन्यु मतलब क्रोध को, व्यवसाय दीपिनी बढ़ाने वाली, व्यवसाय दीपिनी क्रोध को बढ़ाने वाली, मन्यु व्यवसाय दीपिनी क्रोध को बढ़ाने वाली। उदाजहारा द्रुपद आत्मजा गिरह, द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की आत्मजा पुत्री ने, गिरह मतलब वाणी को, उदाजहारः कहा। कैसे वाणी कहा? मन्यु व्यवसाय दीपिनी, नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, अर्थात राजा के मन्यु क्रोध, राजा के क्रोध को बढ़ाने वाली, व्यवसाय दीपिनी। द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की पुत्री ने, द्रौपदी ने, गिरह मतलब वाणी को, उदाजहारा कहा। किस लिए कहा? क्योंकि निशम्य सिद्धिम, सिद्धि को सुन करके, सफलता को सुन करके, किसके बारे में? दुष्यताम शत्रु के, दुर्योधन के, ततस्ततस्त्याह उसके द्वारा प्राप्त अफकार, बहुत सारे अफकार प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे कष्ट भोग रही हैं द्रौपदी। अभी कहाँ तो राजमहल में रहने वाली, और कहाँ पे जंगल में रहती है, जंगल में लकड़ी चुन करके रोटी बनाती होगी बेचारी। ततस्ततस्त्याह विनियन्तु अक्षमा, उसको रोकने में असमर्थ। नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपद आत्मजा गिरह, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी ने राजा के मन्यु को बढ़ाने वाली बातों को बोलना शुरू किया। यहाँ से बोलना शुरू करेगी, ये भी बोला है, उसके बारे में ही है हमसे। द्रुपदात्मजा गिरह निशम्य सिद्धिं दुषतामपाकृतिः ततस्ततस्त्यः विनियन्तुमक्षमः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपिनी उदाजहारः द्रुपदात्मजा गिरह। हालांकि पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि बता ही रहा है, कितना सुनने के बाद उससे रहा नहीं गया, और द्रुपद आत्मजा गिरह बोलना शुरू किया। इसके बाद द्रौपदी ने शत्रुओं की सिद्धि सफलता को सुनकर उनके द्वारा किए गए अफकारों को सहन करने में असमर्थ होकर ततस्त्याः अपाकृतिं विनियन्तुम अक्षमाः, ततस्त्याः उनके द्वारा अपाकृतिम अपकारों को, विनियन्तुम अक्षमाः सहन करने में असमर्थ होकर राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाले वचन कहे। मन्यु व्यवसाय, क्रोध और व्यवसाय मतलब उद्योग, प्रयत्न, और प्रयत्न करें। अब तक तो कुछ भी नहीं कर रहा है, जंगल में आकर के बैठा है, जुए में हार गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जुए में हार गया है तो सब कुछ छोड़ करके आ जाएगा? फिर प्रयत्न करना चाहिए, सब बताएगी ये कि तुमको करना चाहिए प्रयत्न।
फिर से जीतो तुम अपने राज्य को। मन्यु मतलब क्रोध और व्यवसाय मतलब उद्योग को, दीपिनी मतलब बढ़ाने वाली, बातों को कही। किसने कही? दुष्यताम मतलब द्रौपदी ने। दुष्यताम पहले भी आया है। शत्रु नाम। ततस्त्याह, ततस्त्याह शब्द जो है, ततस्त्या आया है उनके द्वारा प्राप्त अपाकृतिम अफकार को, विनियंतुम अक्षमा क्षमा करने में असमर्थ। कौन है? द्रौपदी। समझ गए? आगे बढ़ा जाए। जी सर। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समयः दुराधयः। भवादृशेषु आप जैसों के, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, प्रमदः जनोदितम इसके लिए कहा गया नारियों द्वारा कहा गया, प्रमदा जनोदितम। अनुशासनम मतलब उपदेश, अधिक्षेपा इव तिरस्कार के समान ही होगा। आप जैसे महान पुरुषों के बीच में बोलना, नारियों के द्वारा बोलना तिरस्कार के समान ही होगा। जब पुरुष बात कर रहा हो, भाई से कह रहा है आकर के अनुसन्निधो वचः, भाइयों से बात कह रहा था, यहाँ पे युधिष्ठिर और द्रौपदी बीच में बोल गई, तो कह रही है कि यद्यपि आप जैसे मनुष्यों के बीच में बोलना, वो भी नारी के द्वारा बोलना, मर्यादा के अनुकूल नहीं है, अनुशासन के अनुकूल नहीं है। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम भवति अधिक्षेप, बीच में बोलना, अधिक्षेप करना, इव अनुशासनम अनुशासन का उल्लंघन ही है। तथापि फिर भी वक्तुम व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समय दुराधयः, नारियों के मर्यादा के अनुकूल नहीं है, नारियों के मर्यादा के तोड़ने वाले हैं ये। फिर भी मैं बोल रही हूँ, मेरा मन नहीं रुक रहा है। आधयः मेरी जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं वह मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कहना चाहती है? युधिष्ठिर आकर के अपने भाइयों के सामने बोल रहा था कि वनेचर ऐसा ऐसा बोल के गया है। द्रौपदी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़ी हो गई और बोलना शुरू कर देती है। तो कह रही है कि यद्यपि आप जैसे मर्यादा धर्मराज के सामने मुझ जैसे स्त्री के द्वारा बीच में बोलना उचित नहीं है, फिर भी मेरी जो दुष्ट मनोव्यथाएं हैं दुराधयः, वह मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितम, हर श्लोक में द्रौपदी वैसे बातों को बोलेगी जिससे कि युधिष्ठिर का क्रोध, मन्यु और व्यवसाय उद्योग दोनों बढ़ने वाला हो। क्रोध भी बढ़े और वो अधिक उद्योग करे, प्रयत्न करे अपने राज्य को जीतने के लिए। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिक्षेपैवानुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्त नारी समय दुराधयः। व्यवसायन्ति का अर्थ होता है प्रेरित करती है, मैं प्रेरित हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए मैं प्रेरित हो रही हूँ। बोलना उचित नहीं है, जान रही है। द्रौपदी भी तो विदुषी थी ना। पुरुषों के बीच में बोलना, दो पुरुष बात कर रहे हैं, मतलब एक युधिष्ठिर बोलने वाला है, चारों भाई सुनने वाले हैं, वहाँ द्रौपदी बैठी हुई थी। बोलती है मुझे बोलना उचित नहीं है, परंतु मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मेरी दुष्ट मनोव्यथाएं जो है ना, वो मुझे रोकने और रहने नहीं दे रहा है। दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समझे? जी सर। दुराधया मतलब दुष्ट मनोव्यथाएं होती है, और दुष्ट मनोव्यथाओं के कारण से ही द्रौपदी बोल रही है। यद्यपि पुरुषों के बीच में बोलना नारियों के गुण के अनुरूप नहीं है, नारी की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा द्रौपदी कहती है। अखंडमाखंडल तुल्य धाम भी शिरम धृता भूपति भी स्वंसजय त्वयात्महस्ते न मही मदच्युता
मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। वाह क्या बात है। अखंड, अखंड मतलब होता है जिसका खंड नहीं होता है, उसको बोलते हैं अखंड, जिसका टुकड़ा नहीं होता है, अखंड है। आखंडल, आखंडल मतलब इंद्र, इंद्र, इंद्र के समान। तुल्य मतलब तुल्य समान के अर्थ में होता है इंद्र के समान। धाम भी, धाम मतलब होता है तेज, इंद्र के समान तेज वाला। और अखंड, अखंड है क्या चीज, चिरम धृता भूपति भी स्ववंशज है। चिरम मतलब बहुत दिनों तक, धृता मतलब धारण किया, रक्षा किया, स्ववंशज भूपति भी हमारे वंशजों ने, पुरखों ने इस भूमि को बहुत दिनों तक रक्षा किया, जो कि अखंड था। और आखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के समान तेज पुंज वाले थे हमारे प्रतापी भरत वगैरह, शांतनु भरत इत्यादि जो भी हुए हैं उस कुल में, सब इंद्र के समान प्रतापी थे। चिरम बहुत दिनों से, भूपति भी राजाओं के द्वारा, हमारे वंश के राजाओं के द्वारा इस भूमि को कभी भी विखंडित नहीं होने दिया, अखंड रखा। आखंडल तुल्य धाम भी, आखंडल शब्द इंद्र के लिए आया है, पहले भी आया था। आखंडल सोनो विक्रमः मतलब इंद्र का प्रतापी पुत्र, यहाँ पे आखंडल शब्द आया है इंद्र के समान। तुल्य धाम भी, धाम भी शब्द आता है तेज के लिए, इंद्र के समान तेज वाले। कौन थे, भूपति, वो वंशज, वंशज थे, नहीं वंशज पहले, पूर्वज, पूर्वज थे, पूर्वज के बारे में बताया गया है। और उस राज्य का कभी विखंडन नहीं होता, अखंड था, खंड नहीं हुआ था। चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजहि त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता। और आपने क्या किया, त्वयात्महस्तेन, द्रौपदी खड़ी है युधिष्ठिर के सामने, कहती है त्वयात्महस्तेन, आपने अपने ही हाथ से, दुरोदरत छद्मजेताम, दुरोदरत मतलब जुए में, त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता, मही मतलब भूमि को, मदच्युता छोड़ दिया, कैसे, मतंगजेन स्रग इप अपवर्जिता, जैसे कि मदमस्त हाथी को यदि माला पहना दिया जाए तो उतार करके फेंक देता है, ठीक उसी तरह से आप मदमस्त होकर के अपने राज्य को अपने ही हाथों से फेंक दिया, दूसरे के हाथों में दे दिया। जिस राज्य का पालन पोषण इंद्र के समान प्रतापी राजा लोग, हमारे वंशी राजा लोग करते थे, चंद्रवंशी है ना ये सभी, चंद्रवंशी राजा लोग करते थे, प्रतापी थे, वे सभी इंद्र के समान थे। और हमारा राज्य हस्तिनापुर अखंड था, उसको आपने अपने ही हाथ से दुरोदरत जुए में अपने शत्रु के हाथ में दे दिया। जिस तरह से हाथी को पहनाया गया माला वह स्वयं उतार करके फेंक देता है, उसी तरह से अपने राज्य को दूसरे के हाथों में सौंप दिया। त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रग, स्रग मतलब होता है माला, इव अपवर्जिता, माला के समान ही, जिस तरह से वो माला को छोड़ देता है, निकाल देता है, उसी तरह से आप ही अपने हाथ से राज्य को दूसरे के हाथ में सौंप दिया था ना। जुए में तो हारता गया, पहले कुछ हारता है, पहले मुकुट हारता है, हाथ का हारता है, धन वैभव हारता है, राज्य को हारता है, पत्नी को भी हार जाता है। त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। आखंडलकः, यहाँ पे इस श्लोक में, हाँ आखंडल सुनु जब आ जाएगा, आखंडल सुनु विक्रम, अखंडम आखंडल तुल्य धाम भी चिरम धृता भूपति भी स्ववंशजय त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। स्रग मतलब क्या होता है, माला। धाम, धाम मतलब धाम, तेज, तेज के लिए कहा गया है। अखंडल तुल्य धाम भी, इंद्र के तेज के समान, स्वभूपति भी, स्ववंशजय भूपति भी, चिरम धृता, हमारे वंशियों ने, पुराने जो पुरातन वंशी थे उन लोगों ने बहुत दिनों तक इसको अखंड रूप से रखा,
परंतु आपने क्या कर दिया, आत्महस्ते न महिमत्कृता, अपने हाथों से अपने भूमि को दूसरे के हाथ में दे दिया। जिस तरह से मदमस्त हाथी अपनी माला को निकाल करके दूसरे को दे देता है, निकाल देता है, उसी तरह से स्वर्ग इव अपवर्जिता। आगे देखिए, अगला श्लोक भी अच्छा है, बहुत अच्छा श्लोक है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् निशिता इवेशवः। छठे साठ्यम समाचरेत, सुने हैं सुक्ति? छठे साठ्यम समाचरेत, धूर्तों के साथ में धूर्तता करनी चाहिए। यहाँ द्रौपदी कहती है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। व्रजन्ति मतलब प्राप्त होते हैं, ब्रजगतो ज्ञान गमन प्राप्ति के अर्थ में आता है। जब भी गम धातु आए जाने के अर्थ में आए तो ब्रजगतो, ते मतलब वे सभी, मूढ़धियः, मूढ़धियः मतलब मूर्ख लोग, पराभवम पराधीनता को, हार को प्राप्त करते हैं, भवंती होते हैं, माया विषु मायावियों के साथ में, छली कपटी के साथ में, ये न मायिनः जो व्यक्ति मायावियों के साथ में, मायावी इत्युक्ते छली कपटी धूर्त बदमाश, जो व्यक्ति छली कपटी के साथ में छल पूर्वक व्यवहार नहीं करता है वह परास्त हो जाता है, हार जाता है। फिर कहता है प्रविश्य ही घ्नन्ति शठास्तथा विधान। प्रविश्य यह प्रत्यय है, प्रविश्य प्रवेश करके, हे निश्चय ही, घ्नन्ति हंति अतः घ्नन्ति, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, घ्नन्ति। शठा मतलब दुष्ट, वह दुष्ट व्यक्ति जो छठी है, धूर्त है वह, तथा विधान उसी तरह से, असंवृतांगा निशिता इवेशवः जिस तरह से असंवृत, संवृत मतलब होता है ढका हुआ, कवच पहना हुआ, और असंवृत मतलब होता है बिना कवच रहित, कवच पहने, कवच रहित। असंवृतांग अंगान मतलब अंग में, कवच रहित अंग में। निशिता मतलब होता है तीक्ष्ण, पहले भी पढ़े हैं, कठोपनिषद में भी आया है निशिता, ध्यान है? हाँ, निशिता तीक्ष्ण शब्द। इवे ईशवः, ईशव मतलब होता है बाण। जिस तरह से कवच रहित शरीर में तीक्ष्ण बाण आकर के प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति सीधे साधे व्यक्ति को परेशान कर देता है, मार देता है। प्रविश्य ही घ्नन्ति शठा तथा विधान, घ्नन्ति मतलब मारने के अर्थ में है, परेशान कर देता है, मार देता है। दुष्ट व्यक्ति सीधे व्यक्ति को यदि वह उसके साथ में छल पूर्वक व्यवहार नहीं करेगा तो, चालाकी से काम नहीं लेगा तो ठीक उसी तरह से मार देगा। जिस तरह से कवच रहित शरीर में तीक्ष्ण बाण आकर के प्रवेश कर जाता है और छत बिछत कर देता है शरीर को, ठीक उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति सीधे साधे व्यक्ति को परेशान कर देता है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विसूयेन मायिनः। इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति मायावियों के साथ में मायिनः छली कपटी नहीं बनता है, वे पराभवम व्रजन्ति, वे हार जाते हैं, पराभव को प्राप्त कर जाते हैं। यहाँ पर कह रही है द्रौपदी कि हे मेरे प्रियतम, वह छली है, जिम्भ है, उसके साथ में यदि आप छल पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो आप इसी तरह से हारते रहेंगे। आप वन में निवास कर रहे हैं, वो बहुत सारे जान तो नहीं रही फिर भी बहुत सारे ऐसे लगा रखा है ना दुर्योधन ने, जाओ तुम खोज लो, उनको खोज के लाओ, कहीं उसके ऊपर प्रहार कर देंगे हम। कई बार कहीं पे अटक करता है, कहीं आक्रमण करता है, कभी भीम बचाता है, कभी कोई बचाता है। अब द्वैत वन में रह रहा है और जब अज्ञातवास में रहता है तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे परेशान करता रहेगा क्योंकि वो दुष्ट है, छली है। आपको भी छलपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यदि छलपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो जिस तरह से तीक्ष्ण कवच रहित शरीर में तीक्ष्ण बाण आकर के छत बिछत कर देता है, घाव से युक्त कर देता है शरीर को, अंगान शब्द का प्रयोग हुआ है,
असंवृत मतलब बिना ढके हुए, बिना कवच कुंडल पहने हुए, अंगान मतलब शरीर में, निशिता तीक्ष्ण एवे सब बाण आकर के प्रवेश कर जाता है और घाव कर देता है। ठीक उसी तरह से वह दुष्ट व्यक्ति सीधे साधे व्यक्ति को, आप जैसे को, युधिष्ठिर को मार देता है, मार देगा, परेशान कर देगा। गुणानुरक्ता मनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परैस्तदन्यः क इव अपहारयेत् मनोरमाम आत्मबधूमिव श्रियम्। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः, आप तो गुणवान थे और ये भूमि आप में अनुरक्त थी। जब आप थे वहाँ पे तो आपके गुणों से प्रभावित होकर के ये भूमि आपको आगे बढ़ा रही थी। गुणानुरक्ता अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाह नराधिपः, कुलाभिमानी मतलब कहा गया है कुल के प्रति अभिमान करने वाला। त्वत् अन्य तुमसे अन्य, कह इव कौन सा, नराधिपः मतलब राजा, नरह नराधिपः राजा के लिए आया, अधिपा मतलब राजा, नरह नर मतलब मनुष्य, मनुष्यों का, अधिपः राजा। गुणानुरक्ताम गुणों के कारण, अनुराग वाली, कुलजाम अच्छे कुल में उत्पन्न, कुलजाम उच्च कुल में उत्पन्न, अच्छे कुल में उत्पन्न, मनोरमाम मनोहर सुंदर, आत्मबधुम अपनी पत्नी के, इव तरह श्रीमराज लक्ष्मी का, पर ही शत्रुओं द्वारा अपहारयेत अपहरण कराएगा। भला कौन ऐसा होगा जो अपनी मनोरमा पत्नी को, जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको दुष्ट व्यक्ति के हाथ में रख करके कहीं चला जाएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ द्रौपदी बोलती है, जो राज्य अपने पुरखों द्वारा, इंद्र के समान तेज पुंज वाले पुरखों द्वारा अखंड रूप से रखा गया था, उसको आपने दूसरों के हाथ में सौंप दिया और आप उसके साथ में छलपूर्वक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। गुणानुरक्ताम आपके गुण से अनुरक्त थी भूमि, हस्तिनापुर की भूमि, आपने उसको सजाया था, संवारा था, वह आपको आगे बढ़ा रही थी। जिस तरह से एक मनोरमा पत्नी आगे बढ़ाती है पति को, हमेशा साथ देती है, ठीक उसी तरह से भूमि भी आपको सहयोग करती थी, आपके गुणों से अभिभूत थी। कोई भला अपनी मनोरमा पत्नी को दूसरे के हाथ में देता है क्या? नहीं देता है। आपने तो अपने राज्य को, जो आपके गुणों से अनुरक्त थी, उसको दूसरे के हाथ में दे दिया है। आपको नहीं देना चाहिए था, उचित नहीं है। मनोरमाम आत्मबधूमिव श्रियम, श्रियम मतलब राजलक्ष्मी को। जिस तरह से एक मनोरमा पत्नी को दूसरे के हाथ में दे देता है व्यक्ति, उसी तरह से आपने राजलक्ष्मी को दूसरे के हाथ में दे दिया है, दुष्ट के हाथ में दे दिया है, दुष्ट के हाथ में दे दिया है। गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधनः कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः परहि त्वदन्यः, त्वदन्यः का परे, आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है ऐसे करने वाला? बड़े सीधे साधे हैं आप तो। कह इब अपहारयेत, कह इब अपहारयेत अपहरण कराने वाला, अपने भूमि का, अपने पत्नी का ही अपहरण कराने वाला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? सब अनुकूल साधनों से युक्त कुलीन राजा, तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो अपने गुणानुरागवती कुलीन और मनोरम पत्नी की तरह वंश परंपरा से प्राप्त राज्यश्री को शत्रुओं द्वारा अथवा दूसरों द्वारा छीन जाने दे? कौन होगा ऐसे? कोई नहीं, सिर्फ आप ही हैं जिसने ऐसा करने दिया। कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपः। वैसा कोई प्रश्न तो नहीं दिख रहा है इसमें। तो सर यहाँ पे कुलजा का क्या अर्थ होगा? उच्च कुल में उत्पन्न। ठीक, आगे बढ़ें, एक और पढ़ लेते हैं, लेंगे फिर 2 दिन में हो जाएगा। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानं नरदेव वर्त्मनि कथं न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः
समीतरुं शुष्कमिव गिरिरुचिकः भवन्तम् एतर्हि मनस्वी गर्हिते। हे नरदेव, हे मेरे नरदेव, नरदेव मतलब हो जाता है नरदेव राजा। राजा, नरदेव, हे राजन, एतर्हि मनस्वी गर्हिते, इस तरह से मनुष्यों के द्वारा गर्हित, गर्हित मतलब होता है निंदित, मनुष्यों के द्वारा, मनीषी लोग जो चिंतित लोग होते हैं, मनुष्य लोग विद्वान लोग जो होते हैं उनको, उनके द्वारा, मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग पे, गर्हित मार्ग पे, मनुष्य गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमिनी, आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग को मनुष्य लोग निंदित मार्ग बोलते हैं, गलत मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं आप। विवर्तमानम भवंतम उदीरितः, इस मार्ग पे चलते हुए आपका क्रोध क्यों नहीं प्रदीप्त हो रहा है। कथम न मन्युर्ज्वलयति उदीरितः समितरुं शुष्कमिव गिरिरुचिकः। समितरु के बारे में जानते हैं ना, समितरु के गर्भ में अग्नि होती है, वहाँ पे आया है शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम में, दुष्यन्ते न हितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्मन् अग्निगर्भां समीवः। समी वृक्ष की तरह ही अग्नि में, जिस तरह से समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से शकुंतला को अब तुम गर्भवती समझो, तेज से युक्त समझो। तो कहा ही गया है समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है। यहाँ कहते हैं शुष्क गिरिरुचिका, जिस तरह से सूखे समी वृक्ष के अंदर अग्नि नहीं होती है, उसके गर्भ में अग्नि नहीं होती है, उसमें अग्नि नहीं जलती है, ठीक उसी तरह से आप में क्यों नहीं जल रही अग्नि, आप में क्रोध क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। हे राजन, मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग पे आप चल रहे हैं, आपके अंदर आखिर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। फिर उदाहरण देती है क्यों, किस तरह गुस्सा नहीं आ रहा है। सूखे हुए समी वृक्ष में आग नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से आपके अंदर भी गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं आप। भवन्तमेतर्हि मनस्वी गर्हिते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि, वर्तमनि मतलब मार्ग में। हे राजन, आप जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वह मनुष्यों के द्वारा गर्हित है, निंदित है। कथम न मन्युर्ज्वलयत्युदीरितः, आपके अंदर क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह से सूखे वृक्ष, समी वृक्ष में अग्नि नहीं जलता है, ठीक उसी तरह से आपके अंदर क्रोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। कितना कुछ बोल रही है। समीतरुं शुष्कमिव गिरिरुचिकः, उच्छिकः एक शब्द आया है, उच्छिकः, उच्छिका मतलब उठती हुई। यहाँ पे होगा कि लपट वाली आग सूखे सभी को पेड़ को जला देती है। हे राजन, इस समय मनुष्यों द्वारा निंदित मार्ग पर ठीक हे राजन, इस समय मनुष्यों के द्वारा निंदित मार्ग पर स्थित आपको उद्दीप्त क्रोध शुष्क समी वृक्ष को प्रदीप्त अग्नि के समान क्यों नहीं जलाता। शुष्क समी वृक्ष को प्रदीप्त अग्नि के समान क्यों नहीं जलाता। आपके मन में वैरियों से बदला लेने की भावना क्यों ना जागती है। वही वाली बात हो जाएगी, समी वृक्ष के गर्भ में अग्नि होती है ना, जी सर। तो सूखा वृक्ष जो होगा उसमें शायद अग्नि नहीं होता होगा, कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि जी सर। वहाँ पे तो यहाँ पे दुर्योधन, सॉरी, युधिष्ठिर जो है उसको गुस्सा ही नहीं आ रहा है, इतना बोल गुस्सा रही नहीं आ है रहा है।
उसी तरह से कह रही है यहाँ पे, एक सूखे वृक्ष में जिस तरह से, सूखे समी वृक्ष में जिस तरह से आग नहीं लगता है, ठीक उसी तरह से आप में आखिर गुस्सा क्यों नहीं लग रहा है, गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है आप में, जो कि मनुष्यों के द्वारा गर्हित मार्ग है, निंदित मार्ग है।